नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे भारतीय शास्त्रीय व लोक नृत्य इंडियन क्लासिकल फोक डांस। तीस इम्पॉर्टेंट MCQ PYQ टाइप क्वेश्चन GK GS के। ये क्वेश्चन जो होंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा से पहले एक बार इन क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में बनने वाले बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथक नृत्य का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? कथक नृत्य का उद्गम जो है वो किस राज्य से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश राज्य से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, भरतनाट्यम नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, उड़ीसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी नृत्य जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इसमें पूछ रहा है, कथकली नृत्य में चेहरे पर बाहरी मेकअप किस राज्य की विशेषता है? कथकली नृत्य जो है इसमें चेहरे पर बाहरी मेकअप के किस राज्य की विशेषता है? तो यह केरल की विशेषता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, मणिपुरी नृत्य किस धर्म से अधिक प्रभावित है? मणिपुरी जो नृत्य है ये किस धर्म से अधिक प्रभावित है, ये पूछ रहा है। तो यह जो है वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, मोहिनीअट्टम नृत्य मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? मोहिनीअट्टम शैली जो है वो किस राज्य की है, ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। केरल जो है इसका राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है, सत्रिय नृत्य को किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? सत्रिय नृत्य जो है इसको किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? तो वो जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, भरतनाट्यम से भाव, राग, ताल और अभिनय का समन्वय किस ग्रंथ से जुड़ा है? भरतनाट्यम नृत्य में भाव, राग, ताल और अभिनय का समन्वय किस ग्रंथ से जुड़ा है? तो वो जो है नाट्य शास्त्र से जुड़ा है। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, कथक नृत्य में पैरों के घुंघरूओं वाली जटिल ताल को क्या कहते हैं? कथक नृत्य में पैरों के घुंघरूओं और जटिल ताल को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है, तत्कार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ये लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो पंजाब का है। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है गरबा और डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गरबा और डांडिया नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है घूमर नृत्य मुख्यतः किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का यह लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है बिहू नृत्य किस राज्य से जुड़ा है। बिहू नृत्य जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है लावड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित थे। तो वो जो है वो थे कथक से संबंधित थे। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के महान गुरु थे। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के महान गुरु थे। तो वो जो है वो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के महान गुरु थे। इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो है वो भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। सोनल मानसिंह जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो वो जो है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त है। वो जो है वो 8 जो है भारत में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कथकली नृत्य मुख्यतः किस भाषा में कथनांक प्रस्तुत करता है। कथकली नृत्य जो है वो किस भाषा में कथनांक प्रस्तुत करता है। तो वो जो है वो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य जो है वो मुख्यतः मलयालम भाषा में कथनांक प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा किस वर्ष मिला था। शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा किस वर्ष मिला था। इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य जो है वो शास्त्रीय दर्जा सन 2002 ईस्वी में मिला था। इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कथक नृत्य में घराना परंपरा किससे जुड़ी हुई है। कथक नृत्य जो है उसमें घराना परंपरा किससे जुड़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य में घराना जो है वो नृत्य शैली परंपरा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। उड़ीसा नृत्य में त्रिभंगी मुद्रा का क्या अर्थ है। उड़ीसा नृत्य में त्रिभंगी मुद्रा का क्या अर्थ है। त्रिभंगी मुद्रा का तो अर्थ है इसमें उड़ीसा नृत्य में 3 अंगों का झुकाव, ये इसका अर्थ है। इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें मणिपुरी नृत्य में प्रमुख विषय क्या है। मणिपुरी नृत्य में प्रमुख विषय क्या होता है।
मणिपुरी नृत्य में जो प्रमुख विषय है वो रासलीला है। इसको ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया है, पूछ रहा है भरतनाट्यम में हस्त मुद्राओं का प्रयोग किसके लिए होता है। भरतनाट्यम में हस्त मुद्राओं का प्रयोग जो होता है वो भाव प्रदर्शन का होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है भारत में लोक नृत्य मुख्यतः किससे जुड़े होते हैं। भारत में लोक नृत्य मुख्यतः किससे जुड़े होते हैं। तो वो जो है वो त्योहारों से जुड़े होते हैं, त्योहार से। इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कथकली में हरे रंग का मेकअप किस चरित्र को दर्शाता है। कथकली में हरे रंग का मेकअप किस चरित्र को दर्शाता है। तो कथकली में जो हरा रंग है वो देवता, हरा रंग का जो मेकअप है वो देवता चरित्र को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है भरतनाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें पूछ रहा है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हमने टॉप 30 MCQ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया। टॉप 30 MCQ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया जो भारतीय शास्त्रीय व लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो का राय पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।